बड़े बुजुर्ग अपनी ज्ञान को, अपने अनुभव को छोटे साधुओं में बांटते थे, आपस में मिलते थे, वात्सल्य बढ़ता था, प्रेम सौहार्द बढ़ता था, साथ में बैठ करके सामूहिक प्रतिक्रमण होता था। उस प्रतिक्रमण के बाद अपने अपने आचार्य की आज्ञा के अनुसार, इस बात को ध्यान रखना, आचार्य आज्ञा देते हैं, आचार्य की आज्ञा के अनुसार प्रत्येक मुनिराज अपनी अपनी दिशाओं में गमन करके अगले 5 वर्षों के पंचवर्षीय कार्यक्रम को मना करके फिर किस तरीके से धन की प्रभावना करनी है, अहिंसा की रक्षा के सूत्र और कैसे हो सकते हैं, श्रावकों में किस तरीके का विकार आ रहा है, किस तरीके की संसार में परिस्थितियां बन रही हैं, इन परिस्थितियों का समाधान क्या हो सकता है, आगम क्या कहता है, तत्व विज्ञान क्या कहता है। कुछ साधुओं में मान लो शिथिलता आती थी तो सामूहिक संघ को देख करके उनकी शिथिलता के परिणाम भी दूर हो जाते थे, उनकी साधना पुनः रंग ले आती थी। इस तरीके का अरहत बलि आचार्य महाराज के नेतृत्व में जितने दिगंबर साधु थे सबका वहां पर एक सम्मेलन हो रहा था। वह महिमा नगरी वेणाक नदी के तट पर अरहत बलि आचार्य महाराज के नेतृत्व में जब वह ज्ञान सम्मेलन युग प्रतिक्रमण हो रहा था, तब धरसेन आचार्य महाराज ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिख करके कहा कि मेरे पास समय बहुत थोड़ा है और कर्म महाप्रभति का जो मेरे अंदर ज्ञान है वह मैं योग्य साधुओं को देना चाहता हूं। आपके पास इतने समूह में साधु इकट्ठे हुए हैं, इनमें से 2 योग सुशिष्यों को आप वहां पर भेज दें। ये बात अरहत बलि आचार्य महाराज के पास पहुंचाई गई आचार्य धरसेन स्वामी के माध्यम से। अरहत बलि आचार्य महाराज के पास पत्र पहुंचा। अरहत बलि आचार्य महाराज सोचते हैं धरसेन स्वामी के पास खुद उनके इतने योग्य शिष्य हैं, उसके बावजूद वो हमसे शिष्य की अपेक्षा कर रहे हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जब पूरा संघ इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद अरहत बलि आचार्य महाराज मुख्य आचार्य थे, उन्होंने कहा सारे मुनि महाराज आ गए। जब ऐसा प्रश्न आचार्य महाराज ने कहा, उस वक्त जो संघ के साधु आए थे उनमें से एक साधु ने जवाब दे दिया, हाँ महाराज, हम लोग अपने अपने संघ के साथ आ गए हैं। जैसे ही ये अपना शब्द जुड़ा, अपना संघ, अपने अपने संघ के साथ, अरहत बलि आचार्य महाराज का मुंह उतर गया। मुंह उतर करके अरहत बलि आचार्य महाराज कहते हैं अब ये मुनियों के बीच में भी राग द्वेष की बातें जरूर होंगी। तब अरहत बलि आचार्य महाराज ने, जब वो पूरा युग प्रतिक्रमण हुआ तो शालमरी वृक्ष के नीचे रहने वाले कुछ साधु थे, उनको सेन शब्द दे दिया, किसी को अपराजित शब्द दिया, किसी को सागर शब्द दिया, किसी को नंदी शब्द दिया, किसी को कुछ और शब्द दे करके अलग अलग संघों के मुनियों की व्यवस्था कर दी। मुनियों की व्यवस्था के बाद वे उन्हीं के नाम से पहचाने जाने लगे। जैसे मेरे नाम के पीछे, विनम्र के पीछे सागर शब्द लगता है, विनम्र सागर जी महाराज। लेकिन कई महाराज ऐसे हैं, आर्य नंदी जी महाराज, गुण नंदी जी महाराज, उनके पीछे सागर नहीं लगता, नंदी लगता है। किसी के पीछे सेन शब्द लगता है, जिनसेन स्वामी। ऐसे अलग अलग गच्छ के अलग अलग विचारधाराओं वाले मुनियों का अरहत बलि आचार्य महाराज ने गोत्रीय नामकरण कर दिया। दूजी आपके सामने परंपरा है, यह कुंद भगवान की निर्मल परंपरा को पालन करने वाले वे मुनिराज अपने साथ सागर शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सागर शब्द आपके सामने है। ऐसे संघों में मुनियों के नाम को लेकर के उनकी पहचान बनाने के लिए विभाजन हुए, उनके आचार्यों के विभाजन हुए। उस विभाजन के बाद ये सब होकर के अरहत बलि आचार्य महाराज ने 2 क्षत्रिय वंश के मुनिराजों का चयन किया। एक का नाम नरवाहन था, जो क्षत्रिय वंशी थे, राजा के पुत्र थे। दूसरा का नाम सुबुद्धि था, जो वणिक पुत्र थे, ब्राह्मण के पुत्र थे। उन दोनों को मुनि बनते, वो मुनि थे, उन दोनों सुबुद्धि और नरवाहन को योग्य मान करके और वेणाक नदी के तट से युग प्रतिक्रमण खत्म होने के बाद उनको आदेश दिया, आप दोनों को धरसेन आचार्य महाराज के पास जाना है। धरसेन आचार्य महाराज के पास जाने का संकेत पाकर के जो आज्ञा कह करके, बड़े सौभाग्य की बात है कि शिष्य के मन के अंदर गुरु की आज्ञा पालन करने का भाव बना रहता है।
कई बार ज्ञान के साथ कसाय ऐसा आकार लेती है तो हम बहुत ज्ञानी, हैं तो हम बहुत अच्छी चर्या वाले, लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनके पास तो दिमाग ही नहीं है, बहुत कमजोर हैं, उनसे ज़्यादा दिमाग हमारे पास है। इस तरीके की भाव सांप जैसे साधुओं के मन के अंदर पैदा हो जाती है। सांप जैसे साधु शब्द क्यों ले रहे हैं महाराज? क्योंकि अहि का स्वभाव है गुरुदुद्दम्पि बिबंता पन्या ना विस्या निविस्या होंती। अगर सांप को दूध में गुड़ मिला करके मीठा करके भी पिलाओ, उसके बाद भी गुरुदेव कहते हैं कि जैसे सांप अपने विष को नहीं छोड़ता, ऐसे ही अच्छी निर्मल चर्या है, अच्छा चरित्र है, किसी भी प्रकार से महाव्रतों में दोष नहीं लगाता, किसी भी प्रकार के कोई भी अपराध नहीं करता, खड़े होकर सामायिक करता है, नीरस भोजन करता है, बहुत अच्छी चर्या से शरीर को बिल्कुल सुखा लिया। लेकिन सब अच्छा होने के बावजूद उसके ज्ञान में कसाय का ऐसा अंश है कि अपने गुरु के ज्ञान को छोटा समझता है, अपने ज्ञान को बड़ा समझता है। अरे इनको आते ही क्या है, ये तो पद पे बैठे बस हैं। ऐसे भी विचारधारा वाले साधु मिलेंगे, चर्या उत्कृष्ट मिलेगी, लेकिन गुरु की आज्ञा में नहीं चलेंगे। धिक्कार है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।